हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं भाग 3। तो देखो, चालू करते हैं भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? सबसे पहले वर्णित क्या है? तो वह है हमारे मूल अधिकार। अब क्वेश्चन ये आता है कि मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3। अगला है अनुच्छेद। पूछ देते हैं मूल अधिकार कितने से कहां से किस अनुच्छेद तक है? तो वो हमारे 12 से 35। मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो 12 से 35 अनुच्छेद के तहत किया गया है। 12 से 35। अब क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वे कहां से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र, जो अमेरिकी संविधान का अधिकार पत्र है 1791 से मूल अधिकार, भारत के मूल अधिकार प्रभावित हुए हैं। अब भाग 3 को या मूल अधिकार को एक नाम से और जाना जाता है। क्या? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3। अगला है अनुच्छेद 12। लिखते हैं 12 से 35 में क्या है? पहला 12 से 35 है टोटल, तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? राज्य की परिभाषा, मतलब मूल अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा का वर्णन 12 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 13 है, इसमें क्या किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली शक्तियां, जो मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने वाली शक्तियां वो हमारे अनुच्छेद 13 वर्णित की गई हैं। इसके बाद इसको 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आ सकता है हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? देखो देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पांचवा हमारा है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और हमारा है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो देखते हैं समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। देखते हैं, पहला है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब इसका मतलब होता है विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक समान होंगे। ये नहीं है कि वो अमीर है, गरीब है, या ऊपर है, नीचे है, या फिर अदर है कोई भी, जैसे में लिखा धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के अनुसार। तो इस तरह से विधि उसमें समानता रखेगी। ये नहीं है कि उन दोनों के बीच टकराव पैदा करे। तो इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सभी व्यक्तियों को समान समझेगी, चाहे वो फिर कोई भी हो। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें क्या वर्णित है? धर्म। धर्म मतलब कोई भी धर्म। मूल वंश यहाँ पे लिखते हैं मूल वंश, लिंग और जाति और जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होगा वो निषेध होगा। धर्म जैसे मान लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, जितने भी धर्म हैं इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। मूल वंश आप किस वंश में जन्मे हैं या किस वंश से हैं, इसके अनुसार भी विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। अगला है लिंग। मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री, या थर्ड जेंडर, पुरुष, स्त्री,
थर्ड जेंडर में लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। अगला है जाति, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि जो भी जाति है, तो जाति के अनुसार भी किसी पे विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान ही समझा जाएगा। अगला है जन्म स्थान। आपका जन्म भारत के अंदर किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य, किसी भी बोली या भाषा के अंतर्गत हुआ है तो उसमें भी आपको मतलब विभेद मतलब अलग नहीं समझा जाएगा, उसमें भी आपको समानता दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर आपको विभेद नहीं किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें क्या होता है? नियुक्ति। इसमें क्या होता है बताते हैं आप। देखिए क्या बताने वाले थे, इसमें सभी नागरिकों को नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता। देखो, सभी नागरिकों को नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता किसके अनुसार? राज्य सरकार, ये भी वर्णित है। तो देखो, सभी नागरिकों को नियुक्ति मतलब जो नागरिक जैसे जिस पद के लिए नियुक्त हुए हैं उनको ये क्या है? समानता है कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो भी एक आम नागरिक की तरह हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें संविधान की नजरों में चल, लेकिन संविधान में क्या है? सभी को एक तरह ही। रोजगार मतलब इसमें आपको रोजगार के अवसर, कोई भी आप रोजगार मतलब रोजगार के अवसर में ही आपको भी समान समझा जाएगा। ये नहीं कि छोटा रोजगार है, बड़ा रोजगार है, मतलब इसमें क्या है? सभी नागरिकों को नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर में समानता दी जाएगी। ये नहीं किया जाएगा कि आप ये रोजगार नहीं कर सकते हैं या ये नियुक्ति नहीं कर सकते, तो सभी को क्या होगा? इसमें समानता दी जाएगी। अगला है अनुच्छेद 17। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। छुआछूत के अनुसार छुआछूत जो होती है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के अनुसार छुआछूत निषेध कर दिया गया। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत कि छुआछूत के अनुसार किसी को क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं कहते हैं ये नीची कास्ट का है तो हम नहीं छुएंगे, तो ये क्या कर दिया गया? इसका अंत कर दिया गया है। ऐसे सभी नागरिक एक समान कर दिए गए। अगला है उपाधियों का अंत। इसमें क्या है? सरकार ने सभी उपाधियों का अंत कर दिया है। किसको छोड़कर? शैक्षिक उपाधि एवं सैन्य उपाधि। देखो इसमें क्या है? सरकार ने सभी उपाधियों का अंत कर दिया है। जितनी भी उपाधि होती थी सबका अंत कर दिया है। सिर्फ शैक्षिक उपाधि एवं सैन्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधि दी जाएगी, या सैन्य मतलब सेना के क्षेत्र में आपको उपाधि दी जाएगी। तो ये दो उपाधियां रह गई और बाकी सबका अंत कर दिया गया है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए अगला चलते हैं। दूसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें क्या वर्णित है देखते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो अनुच्छेद 19 जो है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब 19 के भी 6 पार्ट हैं। इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से। पहला है आपका अनुच्छेद 19 1 का ए मतलब फर्स्ट का ए। इसमें क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कहीं बोलने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, उस पे आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। आपको बोलने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। दूसरे अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का है बी नंबर। इसमें क्या है? शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं पे भी कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? शांतिपूर्ण रूप से आप व्यक्तियों को इकट्ठा करके सम्मेलन कर सकते हैं। उसमें भी एक शर्त है,
हथियार रहित, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। आप उस तरह से सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण होना चाहिए और हथियार रहित होना चाहिए। ऐसा एक सम्मेलन आप आयोजित कर सकते हैं। ये आपका क्या है, मूल अधिकार है। इसमें आपको कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा इन मूल अधिकारों में। अगला है नंबर 3, अनुच्छेद फर्स्ट का सी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी। इसमें क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी संघ या समूह बना सकते हैं। ये आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके खिलाफ भी आपके खिलाफ इसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार हैं। क्या, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी हम संघ बना सकते हैं। अगला है नंबर 4, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी। इसमें क्या है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी राज्य में कहीं भी आ जा सकता है। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता मतलब आप कहीं भी किसी राज्य में किसी भी सीमा में, लेकिन कब, भारत के अंदर, मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। ये आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये आपका क्या है, ये भी आपका मूल अधिकार है कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। इसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र है। इसमें लिए आवागमन की स्वतंत्रता, इस पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ई। इसमें क्या वर्णित है, भारत में किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। देखो, भारत में मतलब भारत का जितना राज्य क्षेत्र है उसमें भी किसी भाग, मतलब किसी राज्य, जिला या गांव या कस्बा में आप किसी भी जगह निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। इसकी आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। इस पे भी कोई व्यक्ति या कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वो क्या हो, भारत के अंदर ही बसने, मतलब भारत का भूभाग हो, भारत के बाहर ये अलाउ नहीं है। अगला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जी। इसमें क्या है, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत में रहकर किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले या किसी गांव में व्यापार या व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। इसमें भी आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप क्या व्यापार या क्या व्यवसाय कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ रहते हैं। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, व्यवसाय और व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए अगला चलते हैं, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को संविधान या विधि के उल्लंघन के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने अगर कानून तोड़ा है या संविधान या विधि का उल्लंघन किया है, तभी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा इसी में है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति ने चोरी की है, 10 बार चोरी की है, तो उसको सजा मिलेगी, चोरी की ही मिलेगी, लेकिन 10 बार नहीं मिलेगी। कितनी बार मिलेगी, 1 बार। मतलब एक अपराध के लिए केवल 1 बार ही दंडित किया जा सकता है। अगर उसने हत्या की है तो 10 हत्याएं की, लेकिन उसको एक हत्या के लिए ही दंड मिलेगा, ना कि 10 हत्याओं के लिए। ठीक है, अगला आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। अगला है प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में वर्णित है, किसमें, स्वतंत्रता के अधिकार में। देखो, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, पहला है जीवन रक्षा का अधिकार। मतलब आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति हमला कर रहा है तो उसके जवाब में आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य का अधिकार। मतलब आपको स्वस्थ रहने का पूर्ण अधिकार है। आपसे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप अस्वस्थ रहेंगे। आपको ये क्या है, आपका ये मूल अधिकार है। अगला तीसरा नंबर है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। आप कानून से सहायता ले सकते हैं, निःशुल्क
कानूनी सहायता का अधिकार भी आपके पास है। अगला है चौथा नंबर, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। आप कहीं भी विदेश में कोई भी यात्रा कर सकते हैं, ये भी आपका एक मूल अधिकार है। अगला पांचवा नंबर, फांसी में देरी के, अगर कोई भी कैदी जेल में बंद है और उसको फांसी की सजा हो गई है और सुबह 6 बजे की फांसी की सजा सुनाई गई और अगर उसमें देरी का अधिकार हो रहा है तो कैदी इसके विरुद्ध उसका अधिकार है, वो कह सकता है कि हमें फांसी दीजिए। इसके विरुद्ध क्या, देरी के विरुद्ध अधिकार उसके पास अधिकार है। अगला है, ये हमारे हो गए 5। अगला है छठा नंबर, सुनवाई का अधिकार। मतलब कि आपकी सुनवाई की जाएगी, ये अधिकार है। आप कहीं भी कोई भी शिकायत करते हैं तो आपकी सुनवाई की जाएगी। अगला है 7वां नंबर, सूचना का अधिकार। आप कहीं से भी किसी कार्यालय से भी कोई भी सूचना आरटीआई के तहत लेते हैं तो उसका भी आपको अधिकार है कि आपको सूचना का अधिकार दिया जाएगा। 8 नंबर है प्रतिष्ठा का अधिकार। प्रतिष्ठा मतलब आपके सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आती है तो इसके लिए भी आपका अधिकार है, कोई उस पर ठेस नहीं पहुंचा सकता। अगला है 9वां नंबर, देखते हैं सोने का अधिकार। अगर आप सो रहे हैं तो आपका ये अधिकार है। क्या है, आपका ये अधिकार है कि आप सो रहे हैं तो आपको कोई जगाएगा नहीं, आपका अधिकार है, आपको कोई नहीं जा सकता। ये आपका एक मूल अधिकार है जो भाग 3 में वर्णित है। और ये क्या है, प्रेरणा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में है, सोने का अधिकार भी एक है। तो आपके ये अधिकार है, कुछ और भी बहुत से हैं, तो हम लोगों ने इतने पढ़े हैं कि मेन क्या है जो हमारे अधिकार हैं, इनका आनंद नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध से संरक्षण। अगर आपको क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास कुछ अधिकार हैं जो आप पुलिस से सवाल कर सकते हैं। पहला है, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उससे आप गिरफ्तारी करने के कारण, मतलब उससे आप पूछ सकते हैं कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब उससे कारण पूछने का आपको अधिकार है पुलिस से कि पुलिस आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रही है। दूसरा है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। अगर आप गिरफ्तार किए जा चुके हैं या आपको वकील चुनने का अधिकार, तो आपको सरकार एक मूल अधिकार के तहत ये नियम मूल अधिकार दिया है। क्या दिया है मूल अधिकार, कि आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं। इसके लिए ये भी आपका मूल अधिकार है, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। दूसरा है 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती है तो ये आपका अधिकार है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने हमें 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया। हाँ, इसमें एक नियम और लागू होता है, आने जाने के समय को छोड़कर, मतलब आने जाने में लगा समय को छोड़कर 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार किसी कैदी को 24 कैदी या आप जुर्म किसी गिरफ्तार किए गए हैं तो गिरफ्तारी के समय से लेकर और न्यायालय तक आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे में आप उस पुलिस को व्यक्ति को न्यायालय में के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है।